हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज ओपीडी में एक पेशेंट आई थी जो कि एंडोमेट्रियोसिस लेकर आई। तो जब सोनोग्राफी की गई, उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी की गई तो पता चला कि उसको एंडोमेट्रियोसिस के अर्लियर चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस रियल में होता क्या है? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि हमारी जो यूटेरस होता है, मतलब जो हमारी बच्चेदानी होती है, उसके अंदर की जो लेयर होती है जहाँ पे बेबी का प्लासेंटा जो है वो लगा हुआ होता है, या फिर अगर जैसा हाँ, जहाँ पे लगा हुआ होता है, और जो वो मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारी मंथली साइकिल्स के अंदर जो ब्लड के थ्रू रिमूव हो जाती है हर बार। वो लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है हमारे बच्चेदानी की, या फिर उसको यूटेरस भी बोला जाता है। एंडोमेट्रियोसिस जो है वो अगर चाइल्ड बेयरिंग पीरियड में हो रहा है। चाइल्ड बेयरिंग पीरियड मतलब जब जो एज होती है या तो 18 साल से लेकर 45 ईयर्स तक के, या 13 से लेके 45 ईयर्स तक के। इन केसेस के अंदर अगर उस लेडी को, किसी भी लेडी को अगर चाइल्ड बेयरिंग पीरियड के अंदर अगर ये 3 तरह की डिजीज़ होती है, या तो उसको सेप्टिक एब्रॉर्शन हुआ होगा, या फिर परप्यूरल सेप्सिस हुआ होगा, या फिर उसको एक्यूट गोनोरियल इन्फेक्शन होगा। ये 3 कंडीशंस है तो एंडोमेट्रियोसिस चाइल्ड बेयरिंग पीरियड में होगा। एंडोमेट्रियोसिस क्यों ज़्यादातर नहीं होता है? तो उसको प्रोटेक्शन होती है एंडोमेट्रियम को, मतलब यूटेराइन कैविटी को प्रोटेक्शन होती है। कहाँ से? तो मंथली शेडिंग्स की वजह से, मतलब पीरियड्स आने की वजह से, हर मंथ में रेगुलर पीरियड्स आने की वजह से, मंथली शेडिंग की वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। देन वो शेड ऑफ हो जाती है तो वहाँ पे नए सेल्स ऑटोमेटिकली डेवलप होना चालू हो जाते हैं, तो वहाँ पे डिजीज़ होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। वजाइना की वजह से, वजाइनल प्रोटेक्शन की वजह से, और सर्वाइकल प्रोटेक्शन की वजह से, ये दोनों वजाइनल और सर्वाइकल डिफेंस की वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। एक्यूट एंडोमेट्राइटिस जो है वो 2 कंडीशंस में हो सकता है। पहला है अबॉर्शन के केस में, या फिर चाइल्ड बर्थ की केस में। अगर एक्यूट हो रहा है, एक्यूट का मतलब होता है या तो 7 से 12 दिन के अंदर अपने आप से, या फिर किसी मेडिसिन के थ्रू कवर हो जाने वाला। अगर एक्यूट होता है तो उसके लिए आउट पेशेंट थेरेपी जो है वो हम देंगे मेडिसिन लेवोफ्लेक्सासाइन 500 mg PO once a day for 14 days, एंड मेट्रोनिडाजोल 500 mg BD, मतलब 2 times a day एंड 14 डेज़ के लिए। अगर पेशेंट को 72 आवर्स के अंदर ट्रीटमेंट का रिस्पांस नहीं देता है पेशेंट ये मेडिसिन लेने के बाद में, तो हम उसको इन पेशेंट डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे, मतलब उसको आईवी के थ्रू देंगे। लेकिन अगर 72 आवर्स के बाद में भी पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब टेम्परेचर जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, टॉक्सिक लुक हो, मतलब पेशेंट का टॉक्सिक लुक हो, मतलब ऐसा लगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा ही सिक कंडीशन में है, टॉक्सिक लुक हो। उसके बाद में एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल गर्डलिंग हो, और रिबाउंडिंग टेंडरनेस हो, मतलब बार बार उसका जो लोअर एब्डोमेन है वो एकदम कड़क होके आ रहा हो। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको इंट्रावेनस 8 आवरली क्लेंडामाइसिन 900 mg IV फॉर 8 आवरली देंगे, एंड प्लस जेंटामाइसिन 2 mg पर kg IV के थ्रू देंगे, एंड उसके बाद में 1.5 mg पर kg IV फॉर 8 आवरली। इस तरह से हम इसको देंगे। क्रॉनिक में जब हमने उसको आईवी के थ्रू 2 मेडिसिन दी है, पहला दी है क्लिंडामाइसिन 900 mg जो कि 8 आवरली दी है आईवी के थ्रू, और दूसरा प्लस जेंटामाइसिन 2 mg पर kg IV फॉर 8 आवरली दिए। उसके साथ साथ हमको फॉलोड बाय, उसके साथ में हमको ये भी देना है डॉक्सीसाइलिन 100 mg BD फॉर 2 days, एंड ओरली देना है फॉर 14 डेज़। ठीक है, तो ये हमको इतना देना है। इसके साथ साथ अब अगर किसी पेशेंट के अंदर हमको उसको, एक तो हमको टेम्परेचर उसका 39 डिग्री सेल्सियस था, उससे बढ़ा हुआ था, लोअर एब्डोमेन गर्डलिंग था, उसके साथ में हमको इंट्रावेनस फ्लूइड देना है। अगर उसको डिहाइड्रेशन होता है तो करेक्ट डिहाइड्रेशन, नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन करना है एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए, लेप्रोटोमी if there is a clinical suggestion for the abscess rupture। अगर एब्सिस रप्चर होता है तो लेप्रोटोमी करना है। देन हमने अभी एक्यूट का देखा, यहाँ पे एक्यूट हो गया। अभी क्रॉनिक अगर है, क्रॉनिक सिचुएशन में अगर रहता है तो पहले तो क्रॉनिक
होने से पहले ही यहाँ पे हमको 3 तरह की प्रोटेक्शन मिल गई। पहला हो गया मंथली शेयरिंग, दूसरा हो गया वजाइनल डिफेंस एंड सर्वाइकल डिफेंस। देन द क्रॉनिक। सो क्रॉनिक के लिए, क्रॉनिक जो है वो बहुत रेयर कंडीशन में होगा। इफ़ हैपेंड, अगर हुआ तो क्या हो सकता है, एक्यूट पीआईडी प्लस एंडो। सो पहली कंडीशन होगी एक्यूट पीआईडी, मतलब एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, प्लस एंडोमेट्राइटिस हो सकता है उस बंदी को पहले से। उसके बाद में एक्यूट पीआईडी तो हो गई उसको, और उसको एंडोमेट्राइटिस भी होगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि असेंडिंग इन्फेक्शंस ऑफ द क्लॉस्ट्रिडियम ट्राइकोमाइटिस का या फिर नीमोकोकल गोनोरिया का उसका इन्फेक्शन होगा। असेंडिंग इन्फेक्शन मतलब या तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ में ये हुआ होगा। देन उसके बाद में पर्सिस्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन द यूटेराइन कैविटी, मतलब वहाँ पे पर्सिस्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब बार बार एंडोमेट्राइटिस हो रहा होगा, या फिर कोई और डिजीज़ या कोई और इन्फेक्शन उसको बार बार हो रहा होगा यूटेराइन कैविटी का। तो वो कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है IUCD, फिर हो सकता है इन्फेक्टिव पॉलिप हो सकता है, रिटेंडेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या फिर एंडोमेट्रियल यूटेराइन मैलिग्नेंसी हो सकती है, एंडोमेट्रियल बर्न ड्यू टू रेडियम हो सकता है। इन सारी कंडीशंस की वजह से पर्सिस्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वहाँ पे रहेगा इन अ यूटेराइन कैविटी। तो ये इन कंडीशंस की वजह से ये सारी कंडीशंस रेयर है। बहुत कम लोगों के अंदर क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर किसी बंदी को या किसी लेडी को ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस है तो वो क्रॉनिक कंडीशन में ही गिना जाएगा, उसको हम एक्यूट में नहीं गिनेंगे। ठीक है। अब अगर क्लिनिकल सिम्टम्स क्या आएंगे, अगर वो क्रॉनिक कंडीशन वाली है तो उसके सिम्टम्स क्या रहने वाले हैं, एल्डरली वुमेन प्रेजेंटिंग विद द प्यूरुलेंट और सीरोप्यूरुलेंट वजाइनल डिस्चार्जेस। एल्डरली वुमेन मतलब वो लेडी जो कि 38 या 35 ईयर्स से बड़ी हो, उसको हम एल्डरली वुमेन के अंदर कंसिडर करेंगे। तो एल्डरली वुमेन जो हमारे पास कंप्लेंट लेके आ रही है प्लूरेंट और सीरोप्लूरेंट वजाइनल डिस्चार्ज लेके, तो हम ये कंडीशन लेकर अगर कोई लेडी हमारे पास आ रही है तो हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे, तो सर्वाइकल स्मेयर करेंगे। देन कल्चर ऑफ द डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज उसका है वजाइनल डिस्चार्ज, उसका हम कल्चर ऑफ द डिस्चार्ज मतलब उसका कल्चर करेंगे। उसके बाद में पैथोलॉजिकल लैब के अंदर वो सैंपल उसका भिजवाएंगे और उस तरह से उसका डायग्नोसिस के लिए उसको देंगे, मतलब उसको एक पैथोलॉजिस्ट के पास देंगे उसका सैंपल। देन हम उसका ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते एंड हिस्टोलॉजी ऑफ द एंडोमेट्रियम कर सकते। एंड देन इसमें मेडिसिन हम क्रॉनिक में भी वही देंगे जो हमने एक्यूट केस में दिए थे। लेवोफ्लेक्सासाइन 500 mg PO once a day for 14 days and metronidazole PO 400 mg BD फॉर 14 डेज। ये हो गया हमारा एंडोमेट्रियम एक्यूट एंड क्रॉनिक। थैंक यू।